हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए अच्छे ही होंगे। तो आज जो हम लोग की आगे की टॉपिक मैथ की है उसको आज हम लोग शुरुआत करते हैं। बहुत सरल ढंग से, एकदम सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। और देखिए, जिन बच्चों को मैथ में समस्या है वह हमसे अवश्य जुड़े और हम लिख करके आपसे देते हैं। आप खाली हमसे 5 दिन का क्लास मेरा ले लो, अगर उसके बाद आपको मैथ ना आना प्रारंभ हो जाए तो फिर आप कहना, ठीक है बेटा। तो चलिए, इसी के साथ आपका वीके सर लर्निंग एकेडमी में स्वागत है। तो आज हम लोग क्या करते हैं, प्रश्नावली आप लोग देख रहे हैं, प्रश्नावली 2C। कौन सी प्रश्नावली? 2C कक्षा 10 की जो गणित है उसके क्वेश्चंस को हम लोग आज हल करेंगे, जिसमें से आपको आज त्रिघात बहुपद के विषय में समझना है। कौन किसके विषय में? त्रिघात बहुपद के। तो चलिए, त्रिघात बहुपद की ये प्रश्नावली आपकी कि कौन सी है? त्रिघात बहुपद। कौन सा भैया? बहुपद, त्रिघात बहुपद के विषय में। इस प्रश्नावली में हम लोग को पढ़ना ही है बस क्या? त्रिघात बहुपद के विषय में। अब त्रिघात बहुपद के विषय में हम लोग को क्या क्या समझना है, पहले उसके विषय में समझें। त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या हो? 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। अर्थात अधिकतम क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए, ठीक ना। तो त्रिघात बहुपद कन्फर्म हो गया। देखिए, आपको पूरे बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद के प्रकार और भी बहुपद की जितनी भी कंडीशन हमने लेक्चर नंबर 1 में बता दिया आपको, ठीक ना। तो आज हम लोग इसमें चलते हैं, जिसमें से आपका क्वेश्चन क्या दिया उसको पहले समझिएगा, ध्यान से देखिए। कहा कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उसके शून्यांक हैं। पहला मैटर ये ध्यान से समझिए, आपको यहाँ क्या सत्यापित करना है, हमें इस चीज को सत्यापित अर्थात सत्य करना है कि ये जो त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं, जो भी संख्याएं इसके साथ दी गई हैं, क्या उसके शून्यांक हैं। पहला तो ये पॉइंट निकल के आती है। पहली बात तो हमें, अगर ये आपका समीकरण जो दिया है, त्रिघात बहुपद दिया है और कहा है कि 1 2 3 ये जो तीनों शून्यांक है, कहा है कि क्या इस बहुपद का शून्यांक है। पहला ये प्रूव करना है। दूसरी बात हमसे कहा है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित कीजिए। उसके बाद हमें संबंध को सत्यापित करना है, ठीक ना। तो हम लोग पहले टॉपिक में ये क्लियर करते हैं कि क्या ये इसके शून्यांक हैं। पहला ये टॉपिक, हमें ये जो बहुपद त्रिघात बहुपद दिया है, इसमें से पहला काम ये हमें प्रूव करना है कि बताइए ये इसके त्रिघात बहुपद के शून्यांक हैं कि नहीं। तो इसकी स्थिति क्या बनती है, कुछ करना नहीं है। इस स्थिति में हमें एक चीज का विशेष ध्यान देना है, ये जो है ये एक बार यक्स का मान ये रखेंगे, एक बार यक्स का मान ये रखेंगे, एक बार यक्स का मान ये रखेंगे। अगर हम यक्स के स्थान पे ये वैल्यू रख रहे हैं, अगर इसको हल करने के बाद मान 0 आ जाता है तो अर्थात इस समीकरण का ये बहुपद होगा। बहुपद के रूप में क्या होगा? शून्यांक होगा। क्या होगा? शून्यांक। कहने का मतलब ये जो 1/2 यक्स के स्थान पे हर जगह रखेंगे, अगर इसके मान को 0 कर देगा, हल करने के बाद 0 प्राप्त होता है तो ये शून्यांक इसके हैं। दूसरा का अगर एक भी हम इसमें रख करके इसको हल करेंगे, अगर 0 कर देता है तो ये भी शून्यांक इसका है। अगर -2 रख रहे हैं, अगर -2 रखने के बाद ये समीकरण 0 हो जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि ये भी इसका शून्यांक होगा। तो अब हम लोग पहले शून्यांक की जांच अब हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक ना बाबू। तो चलो इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग। तो हमें पहले यहाँ शून्यांक है कि नहीं, पहले बात ये शून्यांक है या नहीं, इसके विषय में हमें पहला पढ़ना है। तो पहले हम लोग इसकी जांच कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं कि या उसके शून्यांक है। तो पहला होगा तो यक्स बराबर 1/2 रखने पर चलिए यक्स इक्वल टू 1/2 रख लेते हैं हम इस समीकरण में। तो 2 इंटू यक्स के स्थान पे क्या रखेंगे हम लोग? 1/2। तो 1/2, घात 3 है तो घात 3 लगा दीजिए, प्लस आपका यक्स है, यक्स के स्थान पे क्या है? 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस है तो माइनस लगाइए, 5 है तो 5 लगाइए, इसके साथ गुणा यक्स का मान 1/2 रख देंगे हम लोग। उसके बाद आपका आएगा +2, ठीक ना। हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, बस हमने वैल्यू को रख दिया है, ठीक ना। आगे चलते हैं। तो 2 गुणे इसका, देखिए इसका क्यूब होता है, क्यूब का मतलब हो जाएगा 1/8, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 1/4, माइनस ये इसका गुणा करेगा 5 कितना हो जाएगा आपका 2 और +2। अब ये समस्या कितने बच्चे को, ये हमने 1/2 को 1/8 क्यों लिखा उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए
1/2 का क्यूब होता है ना, क्यूब का मतलब यही होता है कि जो संख्या होती है वह 3 बार गुणा करती है। 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2, क्यूब का अर्थ यही होता है। तो 1 का 1 में गुणा करेंगे 1, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 होगा, 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, और 4 का 2 में गुणा करेंगे 4 दूना 8 हो जाएगा। अर्थात ये कन्फर्म हुआ कि इसका क्यूब कितना होगा 1/8, इसलिए हमने इसके स्थान पे क्या प्रयोग किया है 1/8 प्रयोग किया है। कौन दिक्कत, देखिए 1/8 हमने प्रयोग किया है कि नहीं, क्यों किया है, जो कि यहाँ पर हमने बता दिया 1/2 का जो क्यूब होता है वो इतना होता है, ठीक ना। ठीक बाबू, चलो आगे चलते हैं। अब हमें कहा है कि 1/2, यहाँ पे देखिए 1/2 का स्क्वायर है तो 1/2 ऐसे रखेंगे, इसका स्क्वायर का मतलब 2 होता है घात, तो 1/2 गुणे 1/2 हो जाएगा। अगर 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 होगा, और 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 होगा, तो देखिए 1/4 प्राप्त होता है। तो यहाँ से हमें 1/4 प्राप्त हो गया। अब इसका इसमें डायरेक्ट गुणा कर देना। अब हमें इसको क्या करना है, हल करना है। तो देखिए इसको हम काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये हो गया 1/4, और ये हो गया प्लस 1/4 माइनस 5/2 और प्लस 2, इसके बटे 1 लिख सकते हैं। इन सभी का हम लोग क्या ले लेते हैं, लसा लेते हैं। जब इनका हम लोग लसा लेंगे तो इसका लसा कितना मिलेगा 4। देखिए लसा निकालने आना चाहिए आपको, 4 4 2 और 1 का, जिसे 4 4 2 1, इसका लसा निकालेंगे तो पहले 1 तो ऑलरेडी हो गया है, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 1 कम 2 1 है, फिर 2 से काटेंगे 1 आएगा 1 आएगा 1 आएगा 1, तो हम लसा निकालने के लिए 2 गुणे 2 बराबर कितना आएगा 4, अर्थात इसका लसा कितना प्राप्त हुआ, देखिए 4 हमने लिख दिया। तो आप भी ऐसे लिख पाएंगे, जब आप प्रयास करेंगे तो आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको आएगा, ठीक है बाबू। तो चलिए हेरियन देखा है, इसका इसमें हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं, इसका इसमें भाग दिया जाता है। तो इसका जब हम भाग इसमें देंगे तो 1 बार जाएगा, फिर ऊपर वाले का जितना उतना गुणा कर दिया जाता है। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लगाइए, माइनस है तो माइनस है, इसका भी इसमें हम लोग क्या करते हैं, भाग ही देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, देखिए अब हम लोग इसका भी इसमें क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो इसका भी इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा आपका, 1 बार जाएगा, ऊपर वाले के साथ गुणा हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा 1, कौन दिक्कत हुआ नहीं ना। आगे अब ये 2 का भी इसमें हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो यहाँ प्लस है तो प्लस लगाइए, माइनस है तो माइनस, देखिए यहाँ माइनस था माइनस लगाए। अब एकरे में भाग दो जीत हमने कितनी बार जाएगा, 2 बार, और ऊपर वाले का क्या हो जाएगा आपका, गुणा हो जाएगा। देख रहे हैं कि नहीं, इधर से उल्टा पड़ रहा है, ठीक है। ये देखिए 5 हो गया, ये 2 गुणे इतना हो गया, ठीक है बाबू, कोनो दिक्कत। अब चला, अब देखिए यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाइए, माइनस है तो माइनस लगाइए, इसका इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 4, और गुणे कितना हो जाएगा 2, ठीक। अब इसका इसमें गुणा, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1, प्लस 1 का 1 में गुणा करेंगे 1, माइनस 5 का 2 में गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, और प्लस 4 का 2 में करेंगे तो 4 दूना 8, और बटे आपका कितना प्राप्त हो जाएगा 4, ठीक। अब चलिए, अब 1 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 10, और प्लस कितना हो जाएगा 2 बटे कितना, सॉरी ये प्लस 8 बटे 4। आपको पहले पता है बोर्ड मास के नियम में पहले जोड़ा जाता है फिर घटाया जाता है। 8 में 2 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, अब माइनस कितना हो जाएगा 10 बटे कितना हो जाएगा 4, 10 में से 10 जाएगा 0, 0 बटे 4, इसका हम लोग भाग देंगे तो कितना आएगा 0 प्राप्त होगा। देखिए हमने कहा ना, यदि शून्यांक 0 और यदि उसको हल करने के बाद उसका मान 0 आता है तो इसका अर्थात उसका वो शून्यांक होगा। अब बताइए ये शून्य आया कि नहीं, हमने इस समीकरण को हल किया तो ये शून्य आया कि नहीं। जब ये शून्य आया, इसी में रखा गया, जब ये शून्य आया अर्थात ये पहला जो था इसका शून्यांक रहा होगा, पहला इसका शून्यांक है, ये कंफर्म हो गया, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा दूसरा मान रख करके चेक कर लेते हैं। तो चला है कि मिटाए नहीं, क्या करें भैया, बोर्डवा जनता हुआ कुल चुराए ले गए इनका पता नहीं की, तब तनी से दिक्कत तो होती हो, लेकिन चला कौनो बात ना हो, हम महिला ने कहा तो हमें परेशान है। यक्स बराबर क्या रखने पर, अब 1 रखने पर, अब 1 रखेंगे तो इसी में रखेंगे 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, इसी में रखेंगे। तो रखेंगे तो 2 गुणे x का क्यूब मतलब x के स्थान पे 1 रख करके घाते 3 कर देंगे, प्लस x के स्थान पे 1 रख करके स्क्वायर कर देंगे, माइनस 5 गुणे x का मान 1 करके प्लस कितना कर देंगे 2, कोनो दिक्कत। अब ये 2 का 2, 1 का क्यूब, 1 का क्यूब मतलब 1 कितनी बार रखेंगे, 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1, अब 1 1 का में 1 1 का में कितना आया प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। तो यहाँ से कितना मिलेगा 1, और प्लस 1 का वर्ग क्या मिलेगा 1, माइनस 5 1 कम कितना मिलेगा 5, और प्लस 2, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 1 कम 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा बेटा, 2 1 3 और 3 2 5 माइनस 5 कितना मिला 5, 5 में से 5 जाएगा 0। देखिए इसका भी मान क्या प्राप्त हुआ आपको, 0 प्राप्त हुआ। अर्थात जो ये 1 और 1/2 ये दोनों इसके क्या थे, इस बहुपद के क्या थे, त्रिघात बहुपद के शून्यांक थे। 2 कन्फर्म हो गया। अगर शून्यांक नहीं रहे होते तो शून्य आता कैसे, बताइए। हमने क्या बोला, अगर शून्यांक शून्य, अगर 0 मान आता है तो शून्यांक होंगे, अगर नहीं आता है तो शून्यांक नहीं होंगे। तो चलिए अब इसी के साथ इसको भी हल कर लेते हैं हम लोग।
अच्छा यही हल करे थी। अब यहाँ लिखेंगे x बराबर क्या रखने पर, -2 रखने पर। चला एहू के रख के चेक करा तो देखा x बराबर यही में रखा ही ना, तो 2 गुणे x का मान कितना है, -2 है तो 2 रखिए, क्यूब है तो क्यूब लगाइए, यहाँ प्लस है तो प्लस करिए, x का मान -2 है तो -2 का स्क्वायर करिए, -5 है तो 5 रखिए, गुणे -2 है तो -2 करिए, क्योंकि x का मान इतना है, +2 कर दीजिए। अब चलिए अब ध्यान से रखिएगा, 2 गुणे, अब हमने बताया ये इसका क्यूब होगा, क्यूब होने का मतलब अब देख लीजिए -2 का क्यूब, तो इसको लिखेंगे -2 गुणे -2 गुणे -2, होगा कि नहीं बताइए, होगा ना बेटा। तो चलिए देखिए पहले हम लोग माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस, और 2 का 2 में गुणा करेंगे 4, +4 मिल गया। और अभी भी इधर आपका -2 पड़ा है कि नहीं बताइए, पड़ा है कि नहीं, तो पड़ा है ना, तो ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 4 दूना कितना हो जाएगा आपका 8। कितना प्राप्त हुआ इसका क्यूब, अर्थात -2 का क्यूब जो होगा -8 होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, -8 प्रयोग करेंगे, ठीक है, प्लस। अब इसका ये प्लस, अभी तो प्लस रहेगा, अब इसका वर्ग करेंगे तो -2 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा -2 गुणे -2, माइनस का माइनस में प्लस, 2 का 2 में 4, अर्थात +4 होगा। यहाँ पे इसका वर्ग क्या प्राप्त होगा, +4 होगा, तो हम बाहर भी लिख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे गुणा करना है, ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस का माइनस में गुणा प्लस होता है, 5 का 2 में गुणा 10 होता है, +2, कोनो दिक्कत नहीं ना। अब आगे चला, हेकर में गुणा करा, 8 दूना 16, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, 8 दूना 16 और प्लस ये 4 और प्लस ये 10 और प्लस ये 2, ये -16, ये 10 4 14 2 16, प्लस में 16, इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका 0। देखिए इसका भी शून्यांक, ये भी 0 आया कि नहीं, देखिए तीनों 0 प्राप्त हुए कि नहीं, बोलिए बोलिए ना। देखिए हमने यही पहले आपको स्टार्ट करने से वीडियो हमने जब स्टार्ट किया तभी हमने बता दिया। तो देखिए जब हमने -2 रखा तब पर भी 0 प्राप्त हुआ, हमने x बराबर 1 रखा तब पर भी 0 प्राप्त हुआ, अगर हमने x = 1/2 रखा तब पर भी 0 प्राप्त हुआ। अर्थात ये सत्यता की जांच हो चुकी है, इसमें ये चीज़ कन्फर्म हो गया है कि इस त्रिघात बहुपद का ये जो तीनों थे ये शून्यांक थे। पहला ये प्रूफ हो गया आपका, यही चीज़ कहा था, पहला काम इतना कहा था। तो हमसे कहा था ना कि साथ में दी गई संख्याओं के शून्यांक हैं या नहीं, तो शून्यांक हैं। कैसे हैं, क्योंकि हमने जब हल किया तो हमके सबका मान हमको क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। इसलिए ये जो बहुपद त्रिघात बहुपद था 1/2, 1 और -2, ये इसके शून्यांक थे, कोनो दिक्कत ना, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, सत्यता की जांच करते हैं। इनके बीच में जो संबंध था, इनके बीच में किसके, शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। अर्थात इनको सत्य करना है हम लोग को कि क्या इसका मान सत्य होता है, क्या ये सत्यता की जाँच कन्फर्म है। तो कैसे है उसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो चलिए यहीं से हल कर लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं सत्यता की जांच, क्या लिखते हैं, सत्यापित करना लिख देते हैं, सत्यापित कीजिए। किसके बीच में, शून्यांकों और गुणांकों के बीच में, संबंध के बीच में सत्यापित करना। तो जिसमें से पहला हम लोग सत्यापित करते हैं। पहले हम लोग यहाँ से ये चीज़ देखते हैं, समीकरण लिखते हैं, 2x³ + x² - 5x और +2। पहली बात तो हम लोग को यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें ax³ + bx और +cx और +d बराबर से तुलना करने पर, से तुलना करने पर पहला काम ये करेंगे। जब यहाँ से तुलना किया जाता है तो a बराबर हमें प्राप्त होता है 2, b बराबर हमें प्राप्त होता है 1, c बराबर प्राप्त होता है -5 और d बराबर हमें प्राप्त होता है कितना, 2। पहला काम यहीं पर होगा सत्यता की जांच में या उसको सत्यापित करने में। आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि जो समीकरण होगा उसको लिख करके उसमें ax³ + bx + cx + d से तुलना कर देंगे तो a बराबर, b बराबर, c बराबर, d बराबर मान निकल जाएंगे। तो तुलना में यह इससे कट जाता है, जो यहाँ पे बचता है a बराबर a का मान आ जाता है। b देखिए x² से यहाँ स्क्वायर रहता है बाबू, हाँ स्क्वायर, तो bx² से x² में यहाँ जब कटेगा तो यहाँ कौनो एकर गुणांक ना होला तो ओकर गुणांक हमने 1 मान लेवल जरा, ठीक है। अब देखा x से x कटी, c बराबर देखा 5 है, लेकिन समस्या ये कि माइनस चिन्ह ले लिया जाता है, चिन्ह के साथ लिखा जाता है। यहाँ चिन्ह नहीं है, इसका मतलब प्लस लगा हुआ है। एक टेंशन ले मत तो लोगों, ठीक ना, किसी प्रकार की कोई समस्या है आपको नहीं ना, तो अर्थात ये लगा होता है इसमें। अब चलिए d तो डायरेक्ट अचर पद होता है, इसलिए इसको d के बराबर हम लोग मान नहीं रख लेते, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं तुलना करने के लिए, डायरेक्ट जो बचता है उसी को रख देते हैं। तो बताइए a, b, c और d का मान निकाल लिया आप लोग, कौनो दिक्कत हुआ क्या, नहीं ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जांच करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे शून्यांकों का
योगफल बराबर होता है माइनस बी बटे ए बराबर होता है माइनस यक्स स्क्वायर का गुणांक और बटे यक्स क्यूब का गुणांक। पहला समस्या ये। अब बताइए शून्यांकों का जो योगफल होता है वह माइनस बी बाई ए और बराबर माइनस यक्स स्क्वायर का गुणांक बटे यक्स क्यूब का गुणांक होता है, यही चीज ना। तो चलिए हम लोग शून्यांकों का योगफल पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो शून्यांकों का योगफल, पहली बात तो शून्यांक है क्या, यही ना है आपके पूरे शून्यांक। बताइए समीकरण 1 वाला हल कर रहे हैं ना, तो शून्यांक क्या है बताइए, 1/2 है, 1/2 रखिए। योगफल माने जोड़ होता है तो सबको जोड़ देना है, तो 1 जोड़िए, फिर प्लस करिए -2 को जोड़िए, बराबर करिए माइनस तो है ये है। अब देखिए b का मान क्या है, देखिए हमने यहाँ तुलना करके बताया b का मान कितना है 1/a का मान कितना है आपका 2 है, हमने रख दिया, बराबर कर दिया। यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या, देखिए माइनस है फार्मूला में माइनस रख दी। यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है बताइए, 1 है तो 1 रख दिए, बटे यक्स क्यूब का गुणांक 2 है तो हमने 2 रख दिया। कौनो दिक्कत नहीं ना। अब एक चल हल करल जाए, 1/2 प्लस 1 -2, कौनो दिक्कत हुआ का बताइए। अरे भैया है ही देखिए प्लस, ये माइनस गुणा करेगा तो माइनस हो जाएगा, ये आपका ऑलरेडी प्लस रहेगा। इसके बटे 1 लिख सकते हैं यहाँ पे बराबर -1/2 है तो 2 करिए, बराबर -1/2 है तो उसको करिए। अब इन दोनों का लॉस है क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। इसका इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा तो 1 लिख देंगे, गुणे ऊपर वाले का गुणा कर देते हैं, प्लस इसका इसमें भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, गुणे 1 कर देंगे, माइनस इसका भी इसमें भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, गुणे कितना कर देंगे 2 कर देंगे, बराबर आपका -1/2 ऑलरेडी है, -1/2 रखिए, -1/2 है, -1/2 करिए। अब इसका गुणा करेंगे तो 1 एकम 1 प्लस 2 एकम 2 माइनस 2 दूनी 4 बटे कितना 2 बराबर -1/2 और बराबर -1/2। इसको हल करेंगे 2 1 कितना हो जाएगा आपका 3 -4/2 बराबर -1/2 बराबर -1/2। इसको जब हल करेंगे ऊपर से इसको घटाएंगे तो -1/2 बराबर -1/2 बराबर -1/2। अब देखिए तीनों मान एक समान आया कि नहीं, पहले ये बताइए, बोलिए तीनों मान एक समान आया। देखिए अगर हमने तीनों मान को एक समान किया है अर्थात इसका आंसर सही है। हमसे कहा ना सत्यापित कीजिए क्या ये सही है, तो हमने सत्यापित किया। हमने सत्यापित में कुछ नहीं किया, पहले हमने क्या किया, 2x क्यूब प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, इस समीकरण में x³ प्लस bx प्लस cx प्लस d से तुलना किया, a b और c के और d के मान निकाल लिए। तो हमने शून्यांकों में सत्यापित करने में एक चीज़ आपको बताया था, शून्यांकों का जो योगफल होता है -b बटे a या -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक होता है। ये तीनों आपस में बराबर होता है। अगर इसको हम हल कर दे रहे हैं, अगर तीनों मान आपस में इक्वल आते हैं अर्थात ये सवाल सही है। अगर ऐसा नहीं होता तो मान लीजिए 1/2 प्लस 1, देखिए मान रखा जा रहा है ना 1/2, देखिए कहा ना योगफल, शून्यांकों का योगफल, तो शून्यांक यह है ना भैया 1/2 1 -2, तो योग मतलब यहू को जोड़, देखा जोड़ दे लिए सबके, जोड़ा गया है कि नहीं बताइए योगफल। तो इसको हमने जोड़ दिया, बराबर कर दिया -b/a। तो हमने कहा माइनस फार्मूला में रख देते हैं, b का मान 1 है, 1 रख दिया गया बटे 2, देखिए x³ का गुणांक कितना है 2, अर्थात यहाँ पे रख दिया गया ये बराबर -x। ये सेम प्रक्रिया x² का, देखिए x² कहाँ यहाँ ना, इसके गुणांक जहाँ कुछ नहीं हुआ कितना माना जाता है 1 माना जाता है, इसलिए यहाँ इसको रख दिया गया। इसी प्रकार x³ के गुणांक को रखा गया तो x³, इसी प्रकार यहाँ x³ का गुणांक 2 है इसलिए 2 रख दिया गया। इसको हल करेंगे 1/2, इसको हल करेंगे 1, इसके बटे 1 लिख सकते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा, इसके बटे 1 लिख करके इन सभी का लस हम कितना ले सकते हैं 2। तो इसका इसमें भाग दिया जाता है, जब इसका इसमें भाग देंगे तो 1 बार जाएगा तो यहाँ लिख दिया गया, ऊपर वाले को गुणा कर दिया गया, फिर इसका इसमें भाग देंगे 1 बार जाएगा, देखिए 1 लिख दिया गया, नहीं सॉरी इसका इसमें भाग देंगे, देखिए कहा ना इसका इसमें भाग देंगे 2 बार जाएगा तो देखिए 2 लिख दिया गया, गुणे 1 कर दिया गया, माइनस है माइनस, इसका इसमें भाग देंगे 2 बार जाएगा, देखिए 2 और ऊपर 2 है, 2 का 2 गुणा कर दिया जाएगा। तो 1 1 कम 1 हो गया और 2 1 कम 2 हो गया और 2 दूना 4 हो गया, देखिए यहाँ से मिल गया, और ये तो आपका सेम उतरता आएगा। तो इसको जोड़ेंगे 3 - 4/2 बराबर ये आपका सेम आएगा। इसको घटाएंगे तो -1/2 बराबर -1/2 बराबर -1/2। अगर ये तीनों एक बराबर आया अर्थात आपका जो सत्यापित करने में गुणांकों के जो योगफलों में जो संबंध था ये सत्य है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये जान लीजिए कि आपका ये जवाब क्या हो जाता है, गलत हो जाता। ठीक है, तो अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए थोड़ा से मेरे बच्चों, आप लोग समझ रहे हैं मेरी बहुत बड़ी समस्या हो गई है, ध्यान नहीं दिया गया, हम भी ध्यान नहीं दिए। देखिए थोड़ा से यहाँ तक का जो आपका उस वाले वीडियो में आया नहीं है ना इतना पूरा, तो थोड़ा से आप लोग को अब दिख रहा होगा, हम नहीं दिख रहे होंगे लेकिन ये चीज़ अब दिख रहा होगा। थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए तो थोड़ा सा आप समझ जाएंगे कि नहीं किस कंडीशन से ये हल किया गया है। ठीक है, ठीक, चलिए चलिए ठीक है बाबू। तो यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया। थोड़ा से ये जो समस्या थी हमने थोड़ा से अब ऐसे कैमरा को कर दिया तो आप इसमें अब आ गया होगा, उसको समझ लीजिएगा। थोड़ा से कुछ समस्या थी बाबू, इसके लिए ध्यान नहीं दिए हम भी, नहीं तो इतने के ऊपर ही हम हल किए होते। थोड़ा से क्या करें, किसी ने बहुत अच्छा कर दिया, बोर्ड की तो कंडीशन समझ ही रहे आप लोग ने, लेकिन क्या करें, बहुत दुख होता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग का साथ रहेगा तो फिर टेंशन नहीं हमें। तो थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग, लेकिन अब प्रयास रहेगा कि हम अब इसके ऊपर ही करेंगे। ठीक है बाबू, ठीक ना, ठीक। तो अब हम लोग क्या करते हैं सत्यता की, अब इसके संबंध में अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। ठीक ना, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग, इसको मिटा देते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं। चलिए चलिए, अब हम लोग का सत्यता के जांच में ये शून्यांकों के योगफलों के रूप में निकाल लिया हम लोग। अब हम लोग क्या करते हैं, शून्यांकों के दो दो गुणनफलों का, किसका, दो दो शून्यांकों के गुणनफलों का योगफल निकाल लेते हैं। कितने का, दो दो शून्यांक का। तो जैसे देखिए दो दो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, आप लोग देखे होंगे, तो दो दो यहाँ लिखेंगे, दो 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 शून्यांकों का योगफल। ठीक ना, दो दो शून्यांकों का योगफल के लिए फार्मूला क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है आपका सी बटे ए, या बराबर होता है यक्स का गुणांक बटे क्या हो जाता है आपका यक्स क्यूब का गुणांक। क्या होता है, यक्स क्यूब का गुणांक। ये आपका क्या निकल के आता है, फार्मूला निकल के आता है। ठीक ना, तो चलिए अल्फा इंटू बीटा, देखिए अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, ये होते क्या है, यही तो शून्यांक होते हैं, हम लोग मानते हैं इसको हम क्या करते हैं, मानते हैं। ठीक ना, तो इसमें भी हो जाता है आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ऐसे भी लिख सकते थे लेकिन हमने 60 कर दिया है, तो यहाँ पर ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ठीक ना, तो चलिए देखिए, तो देखिए यहाँ पे जो यक्स का पहला, ये जो हम लोग यक्स का पहला मान रखते थे, ये वाला देख रहे हैं, इसी को हम लोग अल्फा मानते हैं। ये जो होता है आपका बीटा होता है, ये जो होता है आपका गामा होता है। तो अल्फा कितना है आपका, अल्फा 1/2 है, तो 1/2 रखिए, 1/2 रख दिया गया, गुणे बीटा कितना आपका 1 है तो 1 रख दिया गया, यहाँ प्लस था प्लस रखा गया, बीटा 1 है, गुणे गामा -2 है तो -2 रखा गया, प्लस है तो प्लस लगाइए, यहाँ गामा -2 है, कोष्टक में कर दीजिए इसको, और गुणे अल्फा का मान 1/2 है तो 1/2 रखिए, बराबर सी का मान कितना लाए आप, -5 बटे ए का मान कितना आपका 2 आया कि नहीं, देखिए अरे भैया यही ना निकाला गया है 2। तो चलिए इसको हल करिए, तो 1 1 कम 1, 1/2 प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे, प्लस का माइनस में तो माइनस कर देगा, तो ये हो जाएगा आपका -2। अब इसको क्या करेंगे, इसका हम लोग गुणा करेंगे तो -2/2 बराबर -5/2, और बराबर ये x का गुणांक क्या है आपका, यहाँ पर भी लिख लीजिए x का गुणांक क्या है बताइए, -5 है, और बटे एक्स क्यूब का गुणांक 2 है तो 2 रख दीजिए। तो ये आपका सेम, अब ये भी इसके बराबर हो जाएगा -5/2 के, देखिए बराबर कर दिया गया। अब चलिए अब इसको चाहे काट दो, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, तो यह हो जाएगा 1/2 -2 -1 1/1 1/1। अब देखिए बराबर करेंगे -5/2 बराबर करेंगे -5/2। अब देखिए अब थोड़ा सा अब उधर हल करना पड़ेगा क्योंकि समझ रहे हैं इसकी समस्या, तो यही हल कर देते हैं। चलिए तो यहाँ से हल कर लेते हैं। पहले इसका लसा 2 हो जाएगा, इसका इसमें भाग देंगे, एक बार गुणे कितना 1 माइनस इसका इसमें भाग देंगे 2 गुणे कितना 2 माइनस इसका इसमें भाग देंगे 2 गुणे कितना 1, बराबर करते हैं -5/2 बराबर करते हैं -5/2। अब इसको हम लोग यहाँ से हल करते हैं, तो 1 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 1, -2 का 2 में गुणा करेंगे 4, -2 का 1 में गुणा करेंगे 2 बटे कितना हो जाएगा आपका 2 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ये -5/2 कर देंगे, बराबर -5 बटे कितना कर देंगे 2 कर देंगे,
तो अब देखिए पहले जोड़ा जाता है तब घटा, तो ये जुड़ जाएगा, तो 1 माइनस 6 बटे कितना 2 बराबर -5/2 बराबर -5/2। देखिए ये जुड़ते काहे हैं, कभी आप लोग ध्यान से समझेंगे, समझे नहीं होंगे, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये जुड़ काहेगा, इसको घटना चाहिए ना, काहे जुड़ रहा है। जोड़ने का तरीका होता है, ध्यान से समझिएगा। अगर आप किसी से 5 रुपये कर्जा लिए हैं, मान लेते हैं आपने किसी से 5 रुपया कर्जा लिया है, आपको फिर 2 रुपये की कर्जा की आवश्यकता पड़ी, तो उसमें भी तो -2 रुपया और ले लेंगे ना, तो ये दोनों जोड़ेंगे तो आपका कर्जा क्या रुपया हो जाता है 7 रुपया। इसलिए आपका क्या होता है, दोनों माइनस माइनस क्या होते हैं आपस में जुड़ते हैं, लेकिन चिन्ह कैसा होता है माइनस में, क्योंकि कर्जा आपका बढ़ गया ना वो। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ सबका ही कन्फर्म हो गया। तो -5 बटे कितना मिल गया 2, अब बराबर -5 बटे कितना मिल गया 2, अब बराबर -5 बटे कितना मिल गया 2। देखिए तीनों आपस में बराबर आया कि नहीं, अर्थात इसमें जो हम लोग कह रहे हैं सत्यापित कीजिए, किसमें, शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। तो देखिए ये संबंध स्थापित हो रहे हैं आपको, बताइए। देखिए इसका संबंध एकदम इक्वल आ रहा है कि नहीं, देखिए सभी एक दूसरे को बराबर आ रहा है कि नहीं, अर्थात ये इसका संबंध सत्यापित किया जा रहा है, इसलिए ये आपका सत्य माना जाता है। ठीक ना, देखिए ये बराबर नहीं होते तो आपका गलत होता, तब ये सत्यापित नहीं होते, लेकिन अगर ये एक दूसरे के बराबर है अर्थात ये सत्यापित है। कौन दिक्कत नहीं ना। चला एक स्क्रीनशॉट ला, एक स्क्रीनशॉट मिटाई का है कि यार नीचे समस्या होती है ना, बस 2 दिन आउट, 2 दिन टेंशन मत ला, बस 2 दिन के बाद देखा बोर्ड का व्यवस्था होती है, टेंशन मत। क्या करे, ऑर्डर दिए बना ही नहीं रहा, लगन का सीजन चल रही है, मिटा दें तब इसको। चलिए ठीक, अब हम लोग निकाल लेते हैं क्या, अब हम लोग निकालते हैं शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल किसके रूप में, गुणनफल है। अब क्या बताइए शून्यांकों का गुणन, अभी हमने बताया अल्फा बीटा गामा यही होता है, तो इसको देखो गुणा कर दिया गया, बराबर क्या होता है फार्मूला, -d बटे क्या होता है a, -d बटे क्या होता है बताइए, a ना होता है, तो d ऐसे लिखा जाता है। अब देखिए यही होता है आपका माइनस अचर, यही एक फार्मूला होता है माइनस अचर बटे x³ का गुणांक, x³ का गुणांक, देख रहे हैं ना, यही फार्मूला होता है सेम। जैसे अल्फा इंटू बीटा, अर्थात तो ये शून्यांकों का गुणनफल है, तो देखिए शून्यांक हमने क्या माना, अल्फा बीटा गामा, तो इनके गुणनफल अर्थात गुणा के रूप में कर दिया गया है। फार्मूला होता है -d बटे a बराबर माइनस अचर बटे x³ का गुणांक, चाहे इसको रखो चाहे इसको रखो, हमने ना, हम आपको पूरा कहानी खत्म कर दे रहे हैं, हम तीनों को बराबर कर दे रहे हैं, न रही बांस न बाजी बसुड़ी, कोनो कन्फ्यूजन है न रही, तो कहाँ से टेंशन हुई। तो ए विधे चाहे है दोनों को लेकर बराबर कहला, चाहे है के लेकर बराबर, चाहे तीनों बराबर कहता, तीनों में कोनो दिक्कत ना हुई। ठीक है, तो चलो देखना, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1/2 अल्फा का मान हो जाएगा, ये 1 का मान हो जाएगा, -2 हो जाएगा, बराबर करते हैं, माइनस है तो माइनस लगाइए। डी का मान कितना है, देखिए डी का मान यहाँ पे निकाला गया था 2, तो यहाँ से 2 बटे ए का मान कितना है 2 रख दीजिएगा, बराबर अचर माइनस के साथ कितना अचर है 2 है, तो 2 रखिए, इसका कितना मान है 2, देखिए x³ का गुणांक क्या है 2 है ना। तो चलिए अब इसका गुणा करेंगे तो -2 बटे कितना मिलेगा आपको 2 बराबर -2 बटे 2 मिलेगा, बराबर -2 बटे 2 मिलेगा। अच्छा ये बताइए तीनों आपस में बराबर हैं कि नहीं, बताइए अब ना, कौनों प्रकार की समस्या तुरंत कमेंट करिए, कौनों दिक्कत हुई भैया, मैथ हम पढ़ा रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी तुरंत कमेंट करिएगा। इतना तो चैलेंज देते हैं कि कोई आपको पीछे नहीं कर सकता, ये आप टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन हाँ आप संपूर्ण रूप से वीडियो देखेंगे तब, ये ना कि स्किप करके बार बार भगाए कि हम देखें तो वीडियो फिर कुछ नहीं, हमने बीच में क्या बोला है 2 सेकंड में क्या पता आपको, तो ये चीज़ हमारे दिमाग में रखिएगा आप। अगर हमने ऐसा पढ़ाया आपको, ऐसे ये चीज़ हमने पढ़ाने का प्रयास किया, तो इसमें आप पूर्ण रूप से देखिए, जिसको नहीं जिसको मैथ आती नहीं, बस खाली वीडियो देखे हो, प्रयास करे, 1 बार 2 बार लगाने का प्रयास करे, अपने आप सवाल आने लगेगी। ठीक ना, तो ये सब के आप टेंशन ना लीजिए, लेकिन हाँ भैया मैथ उसी को आएगी जो इसके साथ प्रैक्टिस करेगा, ऐसे नहीं मैथ आप लगा लिए, एक बार हम पढ़ा दें बहुत अच्छा से और आप क्या किए घर पे बढ़िया से उतार लिए, उसके बाद कहानी खत्म, नहीं। मैथ आपको तब आएगी जब हमने बताया क्वेश्चन, आप उसको अब लगाइए, जब उसको लगाएंगे तब मैथ अपने आप आती है। जैसे अभी हमने बोलिए, अब हमने ये क्वेश्चन आपको हल कराया, पूरा एक 20-25 मिनट का हमने एक ही क्वेश्चन को हल कराने में समय लगाया है, बताइए क्यों लगाया। हम भी नहीं फटाफट लगा करके हल कर देते सभी की तरह, जिसे सब लोग फटाफट एक का घंटा में 25 क्वेश्चन हल कर देते, नहीं, हमें ये नहीं करना है। हम एक ही क्वेश्चन बताए लेकिन आपको आना चाहिए, मेरा उद्देश्य ये होता है। हमें 75 मिनट का या 1 घंटा 50 घंटा वो नहीं वैल्यू रखती है, हमें क्वेश्चन कितना बच्चों को आ रहा है ये वैल्यू रखता है। ठीक ना, तो चलिए अब देखिए, अब हम इससे संबंधित, अब कहिए क्वेश्चन इसको बताए तो अब नहीं बताएंगे भैया, जो पढ़ने वाला होगा वो कर लेगा, ये गारंटी मेरी है। जैसे जैसे हमने किया है वैसे वैसे आप नहीं कर सकते, जोड़ घटाना गुणा भागना, बताओ उनके, बताइए क्यों नहीं आता, आता है ना।
तो फिर का जब तो उनके आवत है तो कौन चीज़ का टेंशन हमें तो कहे कि चाहिए कि आई गए कि मत बताओ गुरु जी। चलो ठीक है, अब इसी के साथ हम लोग तब आगे बढ़ते हैं एक कदम और, ठीक ना। तो चलो इसको मिटा दें, चलिए ठीक, चला तो इनके मिटा दें, तब इनकर हमने दूसरी बात कर जाए। चल अब का होला तनी से ध्यान से देखिए, अब क्या हमें समस्या इसमें है। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग ध्यान से देखते हैं क्या है आपका। कहते हैं ना एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। कहले एक त्रिघात अब त्रिघात बहुपद देहले रहल तो हमने को हल करे होता है। अब का कहले सर तनी ध्यान से सुना, कहा कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योगफल, ध्यान से सुनिएगा, जिसके शून्यांकों का योगफल दो शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यांकों का गुणनफल क्रमशः 2, -2 और -14 है। ठीक है, कहले शून्यांकों का योगफल मतलब पहला पहले के साथ है तो योगफल कितना 2, कहले 2 का शून्यांकों का गुणनफल कितना, योगफल कितना -2, और कहा है कि शून्यांकों का योग गुणनफल कितना -14। ठीक है, और हमसे कहा है कि त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। यही कहा है, यही क्वेश्चन कहा है, तो ध्यान से सुनिएगा। दिया है हमें, पहले ध्यान से सुनिएगा, दिया है, दिया क्या है, शून्यांकों का योगफल, योगफल अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा बराबर कितना दिया हमें, दिया है आपका खाली 2। उसके बाद दिया है अल्फा इंटू बीटा और प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर कितना दिया हमें -2 दिया। फिर कहा है कि अल्फा बीटा गामा ये कितना दिया आपका -14 दिया है, -14। देखिए यही चीज या तीनों दिया है ना, देखिए ध्यान से सुनिएगा, शून्यांकों का योगफल दिया है आपका कितना -2, क्योंकि क्रमशः कह दिया तो जैसे जैसे लाया है उसे करेगा। अब बताइए योगफल इतना, 2 का गुणनफल का योगफल कितना इतना, और खाली गुणनफल कितना इतना, इतना चीज दिया और हमसे पूछा त्रिघात बहुपद क्या होगा। एक फार्मूला होता है बच्चा, ध्यान से सुनिए, एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है आपका, ध्यान से सुनिएगा। फार्मूला क्या होता है देखिए, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, ये इसका फार्मूला होता है। त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का ये क्या होता है आपका एक फार्मूला होता है, और द्विघात बहुपद ज्ञात करने का तो हमने आपको उस वाले वीडियो में बताया ही रखा है। ठीक ना, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसी पे रख देते हैं, x³ रखिए, माइनस है तो माइनस करिए। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना है, 2 है तो यहाँ रख दो 2, कोष्टक है तो कोष्टक लगाओ, गुणे x² है तो x² कर दो, कर दिया गया। अब यहाँ प्लस है तो प्लस लगाइए, माइनस है तो माइनस। कहा है ना दो शून्यांकों के गुणनफलों का योगफल, देखिए 2 शून्यांक यही ना है तो कितना है यहाँ पे -2 है तो -2 लगाइए, इंटू x है तो x लगाइए, माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या है -14 है ना, तो कोष्टक में -14 लगा था। काहे कोष्टक लगोली, कहेगा कि माइनस, अभी क्या हल करा x³। अब देखिए इसका, अब इसका इसके साथ गुणा करेगा तो -2x² हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस ये माइनस, तो इसको कर देगा -2 का x में गुणा करेंगे तो 2x। अब ये माइनस क्या कर देगा प्लस, और कितना हो जाएगा 14। और कहा पूछा था आपसे, त्रिघात बहुपद पूछा था ना, यह आपका कहा हो त्रिघात बहुपद ज्ञात होता है। इसी को हम लोग त्रिघात बहुपद निकालने का सबसे सिंपल तरीका, नो टेंशन नो ज़्यादा वर्क, अंग्रेजी सुपर है ना ये। हाँ तो देखिए बस फार्मूला याद रखा, त्रिघात बहुपद बनाओ भी देखा होला, जब हमने के का दे रही, शून्यांकों का योगफल दिया होगा, शून्यांकों का गुणनफल दिया होगा, और 2 शून्यांकों का गुणनफलों का योगफल दिया होगा, तब हमने के देखा तीनों दे रहा, तीनों हमने लिख लिया, बस हमने फार्मूला लगाया, यहाँ पे सेट कर दिया, हमारा आंसर आ गया। कौनों प्रकार का दिक्कत है तो बतावा नहीं ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं, आपको अगला क्वेश्चन पे हम विशेष रूप से लेके चलते हैं। तो चलिए अब अगला आपका क्वेश्चन बन के आता है क्या, ये आता है, तो इसको मिटा दें बेटा, स्क्रीनशॉट लाट फ्लैट, कौन समस्या का समझा दी फिर से, अच्छा आई गल तब का, तब चलो ठीक है मिटा देते, ठीक चला कुछ दिन के बाद ही बोर्डवा आ जाता तो फिर तो हम उनका व्यवस्था कर दिला।
तो चलिए अब अगला हम लोग का जो क्वेश्चन बन के आता है वो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, यदि बहुपद कहा है, यदि बहुपद यक्स क्यूब, ध्यान से सुनिएगा, यक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1 के शून्यांक दिया है a माइनस बी, ए, उसके बाद a प्लस बी, ये तीनों क्या दिए हैं, इसके शून्यांक दिए हैं, तो a तथा b का मान बताइए। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन विशेष बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुनना एकदम विशेष रूप से। देखिए कहा ना, यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस कितना 3x स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1 के शून्यांक इतना 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 अर्थात a माइनस बी, ए प्लस बी हो तो a और b का मान बताइए। ये चीज़ का हमें विशेष रूप से ध्यान देना है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम लोग एक रूप से विशेष ध्यान देते हैं। तो अब यहाँ से पहले हम लोग क्या करते हैं, यक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1 ये चीज़ हमें प्राप्त हुआ, तो पहले यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, तुलना करते हैं, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से क्या करते हैं, से तुलना करने पर जब हम लोग तुलना करेंगे तो हमें a बराबर क्या प्राप्त होता है 1 और b बराबर क्या प्राप्त होता है -3, c बराबर 1 तथा d बराबर हमें क्या प्राप्त होता है 1 प्राप्त होता है। ये हमें 4 चीज़ें प्राप्त हो गई, देख रहे हैं ना, a b और c और d के मान हमें प्राप्त हो गए। यहाँ से ये चीज़ प्राप्त हो गया। अब हमसे पूछा है a और b का मान बताइए, तो a और b का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहला यहाँ से पॉइंट लिखेंगे, शून्यांकों का योगफल बराबर होता है -b/a। देखिए शून्यांकों का योगफल -b/a होता है, तो देखिए -b/a बराबर होता है माइनस यक्स स्क्वायर का गुणांक बटे यक्स क्यूब का गुणांक होता है कि नहीं, पहले बताइए। तो हमें ये सब इसको लिखने की जरूरत नहीं, हम इसी से दोनों से काम हो जाएगा। तो शून्यांकों का योगफल, शून्यांक क्या दिए हैं, पहले इसको लिखिए 1 2 3 ये शून्यांक दिए, तो उसका योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हमें -b/a ये दिया है। तो अल्फा जो पहला मान होता है वो अल्फा का होता है, अर्थात a प्लस बी, ए प्लस नहीं, ए माइनस बी, फिर यहाँ प्लस करिए, ये बीटा का मान दिया है a, फिर उसके बाद प्लस करिए, फिर गामा का मान दिया है a प्लस बी, और यही बराबर है -b/a के, कौन दिक्कत। तो चलिए हल करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा a माइनस क्या हो जाएगा b प्लस ये हो जाएगा a प्लस कितना हो जाएगा आपका a प्लस b, अब बराबर देखिए -b का मान कितना है, माइनस को माइनस करिए, b का मान -3 है तो -3 रखिए, बटे a का मान कितना 1 है तो 1 रखिए, ठीक है के मिटा दी, चला एक मिटा के यहीं से कि हमने हल कर ले जाता हूँ। तो इसको हल कर यहाँ तक ले चलते, यहाँ से हल करते हैं। चलिए अब इसको ले चले, देखिए 1 a ये b से b देखा कैंसिल हो जाएगी ना, जोड़ घटाना कट जाए ना, 1 a मिला के कै a 3a बराबर कै, एक भाग दबा तो -3 बची। तो हमसे a पूछा है तो a बराबर हमें क्या मिलेगा -3 बटे ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो ये हो जाएगा 3। तो a बराबर हमें इसका भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, एक बार, तो -1। a की वैल्यू हमें क्या प्राप्त होती है, -a प्राप्त होती है। कौन दिक्कत हुआ तो बताइए, बोलिए, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं ना। अब फिर से थोड़ा ध्यान से समझिएगा, शून्यांकों का योगफल ज्ञात करने के लिए त्रिघात बहुपद में क्या होता है, -b/a होता है, तो हमने -b/a लगा दिया। शून्यांकों का योगफल देखिए, हमें शून्यांक क्या क्या दिए थे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमने मानते हैं, तो अल्फा का मान कितना है a-b, देखिए a-b रख दिया गया, बीटा का मान a है हमने a रख दिया, और गामा का मान देखिए a प्लस b था, हमने a प्लस b रख दिया, बराबर -b/a कर दिया। -b का मान देखिए कितना है आपका, कहाँ गया, -b का मान देखिए -3 है, इसलिए -3 रख दिया गया। अच्छा तनी है ध्यान दा, ये भी हाई माइनस के का कह दई, प्लस न कह दई, ये प्लस हो जाएगा तो ये कहानी खत्म कर देगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या, प्लस में 1 आएगा, ठीक ना। कोनो दिक्कत हुआ, देखिए ये माइनस प्लस गुणा करेगा ना, तो ये प्लस कर देगा, a का मान ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब चलिए हम लोग b का भी मान निकाल लेते हैं इसी के साथ। तो b का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करते हैं, गुणनफल। अब गुणनफल के लिए होता है क्या फार्मूला, -d/a होता है। तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा भैया, a प्लस बी गुणे a माइनस बी बराबर माइनस लगाइए, d का मान देखिए कितना है, d का मान 1 है बटे कितना, a का मान कितना आपका, a भी कितना है 1 है, तो 1 लगा दीजिए।
आगे चलते हैं, इसका हम लोग गुणा करते हैं। देखिए अब ये सब गुणा होंगे, जब गुणा होंगे तो अब इसको हम लोग गुणा कर लेते हैं। देखा हाई और हाई देख रहा हो ना, एक जैसे ही है ना, तो चाहे इसको ऐसे गुणा कर लो तो चाहे इसको कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं गुणे ए, लिख सकते हैं कि नहीं बोले बताइए। आप लोग को पता होगा एक कोष्टक ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, और कोष्टक में ए माइनस बी, ये होता है कि नहीं। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी को हम इतना नहीं लिख सकते हैं, देखिए ये लिख दिया। अब इसका बराबर हो जाएगा माइनस एक, भाग देंगे तो एक आएगा, इसका गुणा करिए तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस कितना हो जाएगा इसका, बताइए ए बी स्क्वायर बराबर कितना माइनस एक, मिला। तो देखिए ए का मान आपको दिया है, ए का मान कितना दिया देख रहे हैं ना, एक आया है, तो यहाँ से आप रख लीजिए एक का घाते का 3 माइनस एक गुणे बी स्क्वायर बराबर माइनस एक, एक का क्यूब करेंगे एक आएगा, माइनस इसका गुणा कर देंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा बराबर माइनस एक। तो देखिए अब माइनस बी स्क्वायर बराबर, ये प्लस से इधर जाएगा माइनस, माइनस एक। तो अब इसको यहाँ हल करते हैं। अच्छा मेरे हिसाब से यहाँ से आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है बाबू, ठीक है ए यहाँ से इसको हटा करके अब ये यहाँ पे हल कर देते हैं, ठीक ना। तो देखिए एक का क्यूब करेंगे आपका कितना आएगा, एक ही आएगा, और माइनस बी इसमें गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा बराबर कितना माइनस एक, तो माइनस बी स्क्वायर, अब ये देखिए बराबर माइनस एक है, ये प्लस इधर जाएगा माइनस एक हो जाएगा, तो माइनस बी स्क्वायर बराबर ये जोड़ेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल, बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2, और बी बराबर क्या हो जाएगा करड़ी में 2, और आपको पता है ये प्लस माइनस के साथ होता है, और ए और बी का मान पूछा था, तो बी का मान आपका आया प्लस माइनस रूट में 2 और ए का मान आया आपका खाली 1। कौन प्रकार का समस्या, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए कैसे आया, कौन प्रकार का समस्या हुआ, एकदम वेरी सिंपल क्वेश्चन था, ये बहुत हार्ड नहीं है। देखिए शून्यांक वगैरह दिए थे, हमने शून्यांकों को रख करके डायरेक्ट मान निकाल लिया। देखिए शून्यांक दिया था, शून्यांक हमने देखिए योगफल से हमने क्या निकाला, इनको सभी को जोड़ करके बी से बी कट गया, यहाँ से ए का मान प्राप्त हो गया, और शून्यांकों का गुणनफल रख करके हमने ए का मान उठा करके इसमें रख करके हमने इसको हल कर दिया था, यहाँ से बी का मान निकल गया। बताइए कौन प्रकार की समस्या हुआ क्या, नहीं ना, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो आगे बढ़े इसी के साथ। तो अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कहा कि यदि बहुपद एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 12 के दो इसके शून्यांक बताइए। कहा है ना, इसके क्या ज्ञात करने हैं, आपके शून्यांक ज्ञात है, कहाँ गया, हाँ ठीक इतना, हाँ ठीक है। यदि बहुपद एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12 है तो इसके शून्यांक ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो इसको कुछ नहीं करना, ये बहुत सिंपल तरीका है। तो फोर्थ का हल क्या है, ध्यान से देखिएगा। तो एक्स क्यूब को एक्स क्यूब रखिए। अब देखिए 9x को हम क्या लिख सकते हैं, 9x को लिख सकते हैं, बोलिए क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, पहले बताइए। 9x स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, और प्लस इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, बोलिए इसको क्या लिख सकते हैं, 8x प्लस 12x लिख सकते हैं कि नहीं। इस 20x को हम 8x प्लस 12x लिख सकते हैं, प्लस कितना लिख सकते हैं 12 लिखा जा सकता है कि नहीं, पहले बताइए, ध्यान से सुनिएगा। एक्स क्यूब को छोड़ दिया गया, ये 9x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। तो जोड़ेंगे तो 9x स्क्वायर हो जाएगा। अब 20x को 8x प्लस 12x लिख लिए, और जोड़ेंगे तो 20x हो जाएगा प्लस 12। अब देखिए ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ से कॉमन हो जाएंगे फटाक से, जब कॉमन हो जाएगा तो इसको हम आसानी से तोड़ लेंगे। अब बताइए यहाँ से अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन करें खाली इस दोनों में से, तो इसका इसमें भाग देंगे तो एक्स बचेगा, इसका इसमें भाग देंगे तो खाली 1 बचेगा, कोनो दिक्कत। अब यहाँ से प्लस हम क्या करते हैं, 8x कॉमन करते हैं, क्या करते हैं 8x कॉमन करेंगे जब यहाँ से, तो 8 से 8 कटेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, 1x बचेगा, प्लस 1 बच गया। प्लस यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन 12 करेंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा x, और प्लस यहाँ से क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा। देखिए x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 सब में है, तो x प्लस 1 को कॉमन कर लीजिए, और बचा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस कितना 12 बच गया, कोनो दिक्कत। अब बताइए ये द्विघात बहुपद बन गया कि नहीं, और द्विघात बहुपद में हम शून्यांक ज्ञात करना बताए थे कि नहीं, बस उसी प्रकार से ज्ञात कर लीजिए। तो चलिए ज्ञात कर लिया जाता है। तो x प्लस 1 हो गया, इसको रहने दीजिए। अब इसका इसमें 12 एकम 12 होता है, तो 12 एकम हमने 12 लिखा है, इसका फैक्टर करेंगे जोड़ने घटाने पर हमें कितना मिलना चाहिए, इतना। तो 6 गुणे 2, 6 दूना कितना 12, और 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आपका 8 आ जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना 6x प्लस कितना 2x प्लस कितना 12, कोनो दिक्कत नहीं ना। तो चलिए ये x प्लस 1 को रहने दीजिए। अब देखिए
यहाँ से कॉमन करिए, यहाँ से कॉमन करेंगे तो यक्स प्लस कितना कॉमन होगा, बोलिए 6 हो जाएगा। अरे यक्स, सॉरी मझला क्वेश्चन, यक्स कॉमन करेंगे तो यक्स प्लस कितना मिल जाएगा, हमें 6 मिल जाएगा। और यहाँ से +2 कॉमन करेंगे तो यक्स प्लस कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। तो यहाँ से यक्स प्लस 1 और देखिए ये यक्स प्लस 6 और यहाँ से यक्स प्लस 2। देखिए ये 3 चीज़ मिल गए। अब तीनों को हम लोग जीरो करना है। तो यक्स प्लस 1 बराबर 0 करेंगे तो यक्स बराबर हमें क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। एक शून्यांक ज्ञात हो गया। यक्स प्लस 6 बराबर 0 करेंगे तो यक्स बराबर कितना मिलेगा, -6 मिलेगा, दूसरा शून्यांक प्राप्त हो गया। यक्स प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 0, तो यक्स बराबर कितना मिलेगा, -2 मिलेगा, तीसरा शून्यांक हो गया। हमसे क्या पूछा था, इस बहुपद का क्या ज्ञात कीजिए, शून्यांक ज्ञात कीजिए ना। तो देखिए कितना सिंपल तरीका से, बताइए क्या था इसमें, कुछ नहीं था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। एक्स क्यूब था प्लस, हमने इसको बस तोड़ दिया, इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 8x, इसको तोड़ने के बाद हमने यहाँ से कॉमन किया x को कॉमन करेंगे, x एक बचेगा तो x प्लस 1, यहाँ से 8x कॉमन करेंगे, 1x बचेगा, +1 हो जाएगा। यहाँ से +12 करेंगे, 12 में भाग देंगे x बचेगा, 12 को भाग देंगे 1 बार बचेगा। इसमें सब में कॉमन है तो इसको कॉमन कर लेंगे, इसको एक कोष्टक में लिख दिया, इसका हमने फैक्टर किया, जोड़ने घटाने पे हमें देखिए कितना इतना आना चाहिए। तो 6x प्लस 2x, इसको कॉमन किया, यहाँ से कॉमन करेंगे x, भाग देंगे x प्लस 6 और यहाँ से 2 कॉमन करेंगे, x प्लस 6 दोनों में सेम है तो इसको एक साथ कर देंगे, इसको से सभी को एक साथ एक एक करके हम लोग क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, आपका शून्यांक प्राप्त हो जाएगा। तो आपसे शून्यांक पूछा था, इसका हमने शून्यांक निकाल दिया, कौन दिक्कत नहीं ना। तो चलिए इसको मिटा दें, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, मिटा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ध्यान से देखिएगा। कहा कि यदि बहुपद x क्यूब -ax स्क्वायर प्लस x प्लस 3 का एक शून्यांक कितना है, एक शून्यांक यहाँ दिया था, एक शून्यांक a है तो a का मान बताइए, ठीक ना। तो चलिए कोनो दिक्कत नहीं है। अच्छा बताइए, ये शून्यांक जो होता था वही तो x का मान होता था। बताइए, हम लोग शून्यांक के रूप में x का मान अभी निकाले थे ना, तो वो शून्यांक ही था, वो शून्यांक ही तो था। तो यहाँ पर भी तो शून्यांक जो शून्यांक है वो शून्यांक क्या दिया है, शून्यांक जो आपका a दिया है, तो यही तो x के बराबर ये होगा। तो बस यही a का मान उठा के रख दो, x क्यूब -ax स्क्वायर प्लस x प्लस कितना 3। तो यहाँ रखेंगे तो a घाते कितना हो जाएगा, 3 माइनस a गुड़े इसका मान a है तो a रखिए, स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस x है तो x करिए, x का मान कितना है a और प्लस 3। इसका क्यूब करेंगे a क्यूब माइनस इसका गुणा करेंगे तो a क्यूब और प्लस a और प्लस 3, ये इससे कैंसिल, a प्लस 3 इसको जीरो कर सकते हो। तो a बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, -3। a का मान पूछा था जो आपको प्राप्त हो गया। कौनो दिक्कत हुई तो बताइए, बोलिए, कौनो प्रकार का समस्या तो बताइए फटाक से, नहीं ना है, बोलिए, नहीं ना कोनो दिक्कत, बहुत अच्छा। अरे तो पढ़ा कौन रहा, हम पढ़ा रहे हैं भैया, इसे इतना आसानी से नहीं भूल पाएंगे आप। बस आप एक बार खाली नॉर्मल हल्का से प्रैक्टिस घर पे कर लिया करिए, बस इसके बाद आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट बोर्ड में पढ़िए, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं, तब स्क्रीनशॉट हो गया, ठीक मिटा। अब थोड़ा से ये जो है सवाल हल्की सी बड़ी सवाल है, कोनो दिक्कत नहीं होने वाली है, बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया जाएगा। हमको दिया है ये दिया है त्रिघात बहुपद दिया है। अरे भैया 3 घात था, त्रिघात बहुपद हुई ना। कहा है कि इसके 2 शून्यांकों का गुणनफल 12 दिया। अब देखिए 2 शून्यांक अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, इसका मान दिया हमें कितना, 12 दिया है। तो हमसे क्या पूछा है, शून्यांक बताइए। शून्यांक का मतलब अल्फा का भी पूछा है, बीटा का भी पूछा है, गामा का भी पूछा है, यही तीनों पूछा है। हमें 2 का गुणनफल दे ले है, लेकिन 12, लेकिन वो ना पता कि कौन 4 है, कौन 3 है, कौन 2 है, कौन 6 है, कुल हमने पता है ना, लेकिन 2 चीज़ ये दिया है। तो पहला ही काम कर लेते हैं हम लोग, गामा निकाल लेते हैं पहले शुरुआत से। तो यहाँ लिखेंगे, तो पहले ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर और प्लस cx प्लस d से तुलना कर लो। तो a बराबर 1, b बराबर -5 और c बराबर -2 तथा d बराबर आपको मिलेगा 24। ये इसमें तो किसी को कोनो समस्या नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ लिखिएगा शून्यांकों का गुणनफल होता है -d/a, -d/a। गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर -d, -d का मतलब 24/a का मतलब 1। कौनो दिक्कत, हमसे कहले 2 का गुणनफल दिया 12, तो हमने लिख लिया 12 गुणे कितना, गामा बराबर, बड़ा सुंदर गामा बन जाता है, गामा बराबर ये -24। गामा निकालना है, गामा ही छोड़ दो, -24 बटे कितना हो जाएगा 12। तो गामा बराबर हमें मिलेगा -2, गामा का मान निकल गया। कोनो दिक्कत, एक चीज़ जवन देखा पहले आसान होकर निकालना, गामा का मान निकल गया कि नहीं बताइए,
कोनो दिक्कत नहीं ना? तो अब ध्यान से सुनिएगा, हमें पूछा था तीनों का निकालना, तो हमें अभी किसका निकला है खाली? अभी हमें खाली एक चीज़ का प्राप्त हुआ, वो कौन सा? आपका डायरेक्ट खाली गामा का मान। अभी हमें अल्फा और बीटा का मान चाहिए। चलिए, तो कौनो दिक्कत ना कौनो को पूछा उससे हमसे क्या लेना, हमने निकाले से मतलब। तो यहाँ लिखिएगा शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल क्या होता है? -b/a होता है, अर्थात यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस, तो माइनस रखिए, b का मान -5 है तो -5 रखिए, बटे a का मान कितना है? 1 रखिए। अल्फा ना पता, बीटा ना पता, गामा लेकिन हमने पता चलल का -2, तो यहाँ रखा ही -2 बराबर ये माइनस माइनस प्लस 5/1। देखिए अल्फा प्लस बीटा -2 बराबर 5, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना? माइनस उधर ही जाए, 5 प्लस कै 2, अल्फा प्लस बीटा बराबर कै 7, समीकरण नंबर 1। बोला कौनो दिक्कत हो का? बोलिए नहीं ना? अब हम लोग यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए। हमें अगर हमें समीकरण बनाना होगा तो हमें अभी भी एक समीकरण की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक फार्मूला होला, तो उन्होंने ध्यान दे लो बा, जब कक्षा 8 में आप लोग पढ़ते होंगे तो एक फार्मूला रहा होगा। फार्मूला वो रहता नहीं, उसको बनाया जाता है। क्या होता है? a माइनस जो b का होल स्क्वायर होता है वह a प्लस बी के होल स्क्वायर -4ab के बराबर होता है। देखिए ये फार्मूला होता है। जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर जो हल करेंगे और जो a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab हल करेंगे, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। देखिए इसलिए हम इसके स्थान पे प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा कैसे होता है। इसका वर्ग करेंगे a स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे b स्क्वायर -2ab, यही नहीं प्राप्त होता है? बताइए, इसका हल यही होता है। अब इसको हल कर लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और -4ab। इसको हल किए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब इसको घटाएंगे तो -2ab। अच्छा बताइए ये दोनों समान है कि नहीं? बताइए, बोलिए समान है कि नहीं? है ना? बोला हो ना? तो देखिए यही फार्मूला अब हम उठा करके इसमें इसके साथ प्रयोग करेंगे। तो चला, इसको प्रयोग करने के लिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ से थोड़ा से क्या करें, ये अब हम इसको लेकर के अब हमें यहाँ आना पड़ रहा है, ठीक ना? तो ये चीज़ हल करने के बाद इस फार्मूले पे अब डिपेंड करेगा। अब यहाँ आते, लेकिन ये तो a और b है, लेकिन हमें यहाँ किसका मान रखना है? अल्फा बीटा का ना। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा, यही प्रयोग करेंगे। तो देखा अल्फा माइनस बीटा को रहने दो स्क्वायर करके, बराबर अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हमें कितना? 7 का स्क्वायर कर दो, माइनस 4 गुणे अल्फा इंटू बीटा का मान हमें दिया है, देखिए 12 हो गया। तो ये हो गया अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर, ये 7 49 हो जाएगा, -12 चौक कितना हो गया? 48 हो गया, ठीक है ना? तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर घटाएंगे 1, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर करड़ी में 1, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना मिल गया? 1। देख रहे हैं कि नहीं? अब ये समीकरण नंबर कौन सा बन गया आपका? 2 बन गया। अब देखिए, अब तो आपको अब यहाँ से आसानी से आपके मान निकल जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, पहले हम लोग एक बार इसको नॉर्मली रिवीजन कर लेते हैं। हमें दिया था समीकरण से हमने ABC का मान निकाल लिया, D का, ठीक है ना? हमने पहले क्या किया, जो हमें समझ में आया पहले डायरेक्ट वही किया। हमें अल्फा, देखिए 2 का गुणनफल दिया था तो एक आराम से निकाल, तो शून्यांकों का हमने पहले गुणनफल में निकाल लिया। जब गुणनफल निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -24 बटे क्या हुई? 1। ये डायरेक्ट रखा गया ना ये वाली वैल्यू। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान हमें दिया था 12, तो हमने रख दिया, इंटू गामा दिया था, गामा रख दिया, बराबर करके -24 कर दिया। ये गुणा में था, इधर आया भाग में, हम भाग दिए तो हमने -2 प्राप्त हुआ, हमें बीटा गामा का मान प्राप्त हो गया। कोनो दिक्कत नहीं ना? अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें शून्यांकों का योगफल पता है, -b/a होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, माइनस फार्मूला में ये b का मान -5 है, माइनस प्लस 5 हो जाएगा, बटे 1 हो जाएगा। अल्फा बीटा, देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, गामा का मान हमने यहाँ से निकाला है तो यहाँ पे हमने -2 कर दिया। इसका गुणा करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना मिलेगा? 7, समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया। अब हम लोग एक फार्मूला इसके रूप में, हमें क्योंकि ये चीज़ प्राप्त हुआ तो अब इसको माइनस के रूप में एक, क्योंकि समीकरण 2 बनाना है, उसके बाद आसानी से हल कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ से जब हम लोग हल करेंगे तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। हमने बताया ये कैसे होता, अब इसी को हमने अल्फा और प्लस बीटा के रूप में रखना है।
अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर बराबर, देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए यहाँ से 7 रखा गया है, तो हमने यहाँ 7 रख दिया, स्क्वायर कर दिया 49 हो गया। इसका यहाँ अल्फा इंटू बीटा का मान 12 दिया ही है, देख रहे हैं 12 चौक 48, घटाएंगे 1 आएगा, ये स्क्वायर हटेगा, ये करनी में जाएगा, 1 का वर्गमूल जो निकालते हो वो 1 का होता है। तो यहाँ से आपको मिल गया अल्फा माइनस बीटा का मान कितना मिल गया, 1 मिल गया। तनी से अगर स्क्रीनशॉट फटाक से लाते, फटाक से लीजिए, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसको यहीं पे हल कर लेते हैं, ठीक ना। अगर देखत ला यहीं हो जाता तो यहीं काम करे थी हमने, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से हम लोग निकालते हैं, यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण नंबर 2 से। तो समीकरण 1 क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 7, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। अब यहाँ से हम लोग, ये आपका चैप्टर नंबर आपको 3 में अच्छे से बताया जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर, कैसे जोड़ने पर बता रहे भी, देखिए ये प्लस और ये माइनस, अगर प्लस माइनस होते हैं तो जोड़ने पर, अगर माइनस माइनस होता है तो घटाने पर, प्लस प्लस होता है तो घटाने पर। तो ये इससे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा बराबर 7 1 8। अल्फा बराबर कितना मिल गया हमें, 8/2। तो अल्फा का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, 4। देखिए अल्फा का मान कितना प्राप्त हो गया, 4। अब यह अल्फा का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दा, तो रखेंगे अल्फा का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7 है, अल्फा का मान 4 है, प्लस बीटा निकालना है, छोड़ दीजिए 7 हो गया। तो ये बीटा बराबर ये 7 माइनस कितना हो जाएगा 4, अब बीटा बराबर आपको प्राप्त होगा कितना, 3। अब कह दे रहा अल्फा इंटू बीटा का मान हमें गुणनफल कितना दे ले, 12। तो देखा 4 3 12 एक दे, लेकिन अल्फा बीटा का मान देखा, लेकिन उस समय हमें कन्फर्म ना रहा कौन आई, तो इस समय आपका क्या हो गया, ये कन्फर्म हो गया कि नहीं ये वैल्यू यही अल्फा बीटा और गामा का होंगे। अल्फा का मान ये, बीटा का मान ये, गामा का मनवा तो उनको मिटाई दे लिए, गामा का मनवा -2। बड़ा सुंदर लिख दिली हो, देखा कितना सुंदर लिख लिए, गामा का मान -2 आपका प्राप्त हुआ। देखिए अल्फा बीटा और गामा का ये तीनों मान आपके निकल गए। और किसी प्रकार की अगर कोई समस्या हो तो आप तुरंत कमेंट करिएगा। देखिए अब हम लोग को ओनली सिलेबस, हमें इससे बाहर जाना ही नहीं है। अगर आपको टॉप करना है वो मेरी जिम्मेदारी है, आप खाली परमानेंट पढ़ते रहिए, उसके बाद कही हुई बातों का पालन करिए। जैसे हमने जो भी क्वेश्चन दिए हैं, जो भी क्वेश्चन लगाने के लिए कहें उसको आप लगाते रहिए। हमने बताया था यहाँ जो पहला क्वेश्चन उसको छोड़ दिया था, वो आपका जिम्मेदारी है, आप उसको करिए। नहीं आता फिर कमेंट करिए, हम बता देंगे आपको आंसर उसका, ठीक है, लगा करके, ठीक ना। तो हाँ, अगर आपको कोनो प्रकार का समस्या है, कोनो प्रकार की दिक्कत परेशानी है बेटा, तो आप तुरंत कमेंट करिए कि सर हमें ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे नहीं आ रहा है, ये चीज़ कैसे होता है, तो फिर आपको तुरंत हम बताएंगे। हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़, ज़्यादा कुछ नहीं, आपको खाली शेयर करने की बात कर रहे हैं, ठीक ना बाबू। तो प्लीज़ आप लोग शेयर करिएगा, और बस इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर।